हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर को एकदम संपूर्ण कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। चैप्टर को क्लास में बेहतरीन तरीके से आप सभी ने पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन हम लोग चैप्टर से ही काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं। काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को क्लास पीरियड में भी बता चुके हैं। और आज भी हम लोग जितने भी इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुके हैं, लगभग 40 क्वेश्चन हमने तैयार किया है ऑब्जेक्टिव। आप सभी को इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया से रिवीजन करना है, बेहतरीन तरीके से अच्छे से रिवीजन करना है। चैप्टर का जो पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पे बात करेंगे। आप सभी बच्चे कॉपी खोल लीजिए आप लोग और नोट्स बनाते रहिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बेहतरीन तरीके से देखिए, समझिए। चैप्टर तो क्लास में आप लोग पढ़ ही लिए हैं, सभी को आ जाएगा, एकदम समझ में आएगा, इजी तरीके से समझ में आएगा। तब सभी लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम से जब क्लास हम लोग को ओवर हो जाएगा, सिलेबस जब खत्म हो जाएगा, तो एग्जाम टारगेट हम लोग को कब तक सिलेबस खत्म करने का रखे हैं राहुल? हाँ, देखिए हम लोग टारगेट रखे हैं सिलेबस खत्म करने के दिसंबर तक। जनवरी फरवरी 2 माह जो है 2 महीने तक हम लोग क्या करेंगे, सभी चैप्टर का फिर से रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे एग्जाम के बेहतरीन तरीके से। और टारगेट हम लोग ने रखा है 470 प्लस मार्क्स का। और बच्चे आप लोग इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए कि इतना मार्क्स आप सभी को एग्जाम में आए, टारगेट जो है एकदम कंप्लीट हो। जिन बच्चों ने टारगेट कंप्लीट करेंगे बोर्ड एग्जाम में, मेरे तरफ से काफी सारा गिफ्ट दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा कोचिंग में बुलाकर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग केबीसी टाइप में करेंगे। केबीसी टाइप में यानी एक बार या 2 बार, जितने भी ऑफलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं बच्चे वो तो जानते ही हैं या पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे 1 या 2 बार, बस आप लोग को 1 या 2 बार वीडियो देखना है कंप्लीट। 40 के 40 क्वेश्चन क्या है, 40 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट। बस रटना नहीं है, बार बार रट के याद नहीं करना है। बस इसको वीडियो 1-2 बार देखिए, आप लोग को 100% है कि एकदम 40 क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही याद हो जाएगा, फटाफट चुटकियों में याद हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है, यानी भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी 90% या ऑप्शन डी 100%। कितने परसेंट लोग हैं जो भारत में कृषि पर निर्भर रहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, आप सभी तब तक गेस कीजिए, बताइए सभी बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सभी बता दिए। ठीक है, चलिए आंसर हम लोग देखते हैं बाबू। तो इसका सही जवाब होगा, 10 सेकंड के टाइमिंग दिया गया है क्लास में, 50%। 50% भारत के जो लोग हैं कृषि पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 2015, 15 जनवरी 2015, ठीक है, या 1 जनवरी 2015? तो आप लोग बताइए ऑप्शन। चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास में पढ़ाया गया है, सभी लोग रिवीजन भी हो गया है सभी का। बताइए, चलिए आंसर इसका देखते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 2015। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और आप लोग नोट्स बनाते रहिए कॉपी में कि रिवीजन करने में आप लोग क्या और आसानी होगा। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखिएगा 1-2 बार तो बस ऐसे ही याद हो जाएगा। जितने भी बच्चे जो चैप्टर ऑफलाइन क्लास आते हैं, चैप्टर पढ़े हैं, उनको लगभग 40 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन और 30
35-38 क्वेश्चन याद होगा। बहुत सारे बच्चे को 100% याद है, 40 में 40 याद है। आप लोग भी रिवीजन कीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है नागपुर या ऑप्शन डी है कोलकाता। 10 सेकंड टाइम दिया जा रहा है आप सभी को। आप सभी ने सोचिए, गेस कीजिए कि क्या होगा ऑप्शन। तो टाइम हुआ समाप्त। इसका सही जवाब होगा दिल्ली। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष? यानी योजना जो आयोग है उसी का नाम चेंज करके, यानी मान लीजिए आप लोग नया वर्जन क्या रख दिया गया नाम? नीति आयोग रख दिया गया। मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया था। पहले क्या नाम था इसका? योजना आयोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। ऑप्शन 4 है वित्त मंत्री। तो आप बताइए, आप लोग, समय स्टार्ट है। 10 सेकंड टाइम दिया गया है आप सभी को। बताइए बाबू, सभी लोग बताइए। बहुत सारे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी बता दे। वाह, गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे हम लोग। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 31 जून तक, या ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, एकदम सही जवाब दे पा रहे हैं। और आप सभी बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते हैं। जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब। तो सही जवाब होगा इसका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आप लोग बैंकों में जाते हैं ना, 31 मार्च के 2-4 दिन पहले आप चले जाइएगा बैंक में। मार्च में जाइएगा, लगभग मार्च मान लीजिए 25 मार्च तक। चलो तो कहेगा लोग नहीं अभी लास्ट अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो और भी बहुत सारा बहाना, इतना सारा काम होता है कि नहीं, बहाना मार देता है, लोग चले आते हैं फटाक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में कौन से एक संवैधानिक संस्था नहीं है? अब संवैधानिक संस्था कौन सा नहीं है देखते हैं। नीति आयोग, या दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा दिया हुआ है चुनाव आयोग, या चौथा क्या है संघ लोक सेवा आयोग। तो सही जवाब होगा इसका, बताइए आप लोग जितने भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में शामिल हुए थे। चलिए बिल्कुल सही जवाब नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में का सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1950 में, या 1951 में, या 1955 में, या 1956 में। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आप सभी ने जवाब दीजिए। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आप सभी को। जितने भी बच्चे बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से रिवीजन किए हैं, या क्लास में जितने भी बच्चे अच्छे तरीके से समझे, सभी लोग बता देंगे। तो सही जवाब होगा 1951 में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन दे देते हैं, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप सभी बच्चे बताएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब हम गोलू से चाहेंगे। गोलू बताइए
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? चलिए बताइए बोलू आप, 10 सेकंड टाइम देते हैं। बिल्कुल सही जवाब बोलू आपका। ऐसे ही रिवीजन कीजिए। अब बाकी सभी बच्चे लोग, आप लोग क्या करें, नोट्स बनाते रहिए। आप लोग के लिए भी जब टेस्ट एग्जाम होगा, ठीक है, तो देखेंगे किन बच्चों का कितना मार्क्स आ रहा है। 50 मार्क्स का टेस्ट एग्जाम होता है हम लोग के यहाँ, है कि नहीं? तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। क्लास अब्सेंट तो बिल्कुल ही नहीं कीजिए। एक दिन का क्लास अब्सेंट होने का मतलब हुआ आप 4 दिन बैक चले गए। आज नहीं समझ पाइए कि आज जो भी क्लास में हो रहा है कि नहीं, तो 4 दिन आप बैक चले गए, 4 दिन पीछे का भी नहीं समझ में आएगा, वो भी भूल जाइएगा। सर कल क्या पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाया था, है कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो बताइए बच्चों, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना के आधार पर जाना जाता है? अब देखिए योजना कितना बताए थे, कितने पंचवर्षीय योजना अभी तक आ गया है बताए थे सभी लोगों को 12। तो इसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, चलिए बताइए आप लोग, सही जवाब क्या होगा? बताइए बाबू, आप बताइए। चलिए देखते हैं, जवाब देखते हैं हम। तो इसका सही जवाब होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नहीं आप अच्छे बताएं, सही है, ठीक। नहीं देखिए, जो भी बच्चे जो हैं रिवीजन करेंगे, मेहनत करेंगे, है कि नहीं, उन्हीं बच्चों का मार्क्स अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है कि क्लास में बस बता दिया गया, पढ़ा दिया गया, आप लोग रिवीजन कर लिए क्लास में, क्लास का नहीं, क्लास बिल्कुल ही नहीं देखना है आपको। पढ़ाई का जो टाइमिंग है ना, पढ़ाई के टाइमिंग, तो क्लास का कभी नहीं देखना है कि हम इतने अगर 4 घंटे क्लास में आप लोग पढ़ाई किए, तो नहीं देखना है कि हम लोग 4 घंटे क्लास में पढ़ाई के लिए 4 घंटे पढ़े। क्लास को काउंट नहीं करना। क्लास से जाने के बाद घर पे आप लोग कितने देर तैयारी करते हैं, कितने देर तक रिवीजन करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं घर पे, वही क्या है, रिजल्ट रंग लाता है। क्योंकि सभी बच्चे को सेम क्लास देते हैं, एक ही जैसे सभी को पढ़ाते हैं। 100 बच्चों में अगर सभी को एक ही जैसा पढ़ाते हैं, सेम क्लास है, सेम टाइमिंग है, सब कुछ सेम, तो क्या क्यों अलग अलग रिजल्ट हो जाता है? तो जो कुछ अच्छे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे घर पे रिवीजन करते हैं, घर पे टाइम देते हैं, घर पे मेहनत करते हैं, उन सभी बच्चों का क्या आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, मार्क्स अच्छा आता है। जो लोग मेहनत नहीं कर पाते, बस ऐसे पढ़ाई किए, किताब फेंक दिए, चल दिए खेलने, घूमने, इधर उधर की बातों में लगे गए, मस्तीबाजी के, उन्हीं लोग का रिजल्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, आप सभी लोग मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन ए दिया है अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। बताइए किससे है? तो आप लोगों का टाइम 10 सेकंड मिल रहा है, इसी में जवाब दे देना है। चलिए बताइए बाबू। आकाश बताइए, आप बताइए आकाश। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका। ऐसे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी सारे आपके दोस्त सारे जो हैं, जितनी भी आपके दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं, उन लोग के लिए जवाब जरूरी है कि नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन हुआ? निम्नलिखित में किसके सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आर्थिक कार्यक्रम समिति के, या राष्ट्रीय आयोजन समिति के, या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, या राष्ट्रीय योजना समिति के। 10 टाइम स्टार्ट हो गया। अब इस बार बताएंगी अनुष्का, इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि आप क्लास में रेगुलर रही है, बेहतरीन तरीके से समझिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आपका। तब तक हम लोग आंसर भी देखते हैं इसका।
बिल्कुल। चलिए, इसका आंसर हो गया ए, आर्थिक कार्यक्रम समिति। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। आप सभी बच्चों से एक एक करके सभी क्वेश्चन पूछेंगे, आप सबको बताना है, क्योंकि आप सभी ने क्लास में था, है कि नहीं? आप सभी ऑफलाइन क्लास आ चुके हैं, आ रहे थे, एकदम बेहतरीन तरीके से समझे थे, और एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट क्लास में हम लोग नहीं छोड़े हुए हैं। इस चैप्टर का जब हम क्लास ले रहे थे तो एक एक पॉइंट को हमने क्या किया, आप सभी को बताया, आप सभी के बीच रखा, तो तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन संजना बताएंगी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? संजना, आपको जवाब देना है बाबू। चलिए बताइए, 10 सेकंड टाइम दिया जा रहा है आपको। बताइए। ठीक है, देखते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नरसिम्हा राव ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, एक एक क्वेश्चन को कॉपी में आप सभी को नोट्स बनाना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को 10 सेकंड का टाइम मिलता है। 10 सेकंड में आप सभी को फटाफट जवाब दे देना है। चलिए बताइए सभी बच्चे एक एक करके, आप बताइए। ठीक, चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, टाइम खत्म, देखते हैं इनसे सही जवाब क्या होगा इसका। तो सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? प्रधान। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए, कुछ 2-4 बच्चे गलत दिए हैं। अब सभी लोग ध्यान देंगे, क्लास में आप लोग का ध्यान नहीं हो पाता है ना, नहीं रह पाता है, आप सेव करते हैं, इसीलिए आप सभी का जवाब गलत हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1950 या 1952 या 1951 या 1956। क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब? 1 2, चलिए सही जवाब होगा 1952। ठीक है, कहां ध्यान है बाबू आपका? कहां ध्यान भटकाइए नहीं, ठीक है, बदमाशी नहीं कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इधर गाधा लड़का समझे नहीं, इधर भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्लास में एब्सेंट रहता है, कैसे समझ पाएगा जी? तुम कैसे एग्जाम निकलेगा? पढ़ेगा सर को कैसे पढ़ाए, समझे नहीं गया है, गाधा लड़का। ध्यान नहीं इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन? ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या योजना आयोग के सदस्य? ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज अनुपयुक्त सभी। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी योजना आयोग के सदस्य या ऑप्शन सी मंत्रिमंडल या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? करा जाओ तो ये तुम क्या होगा बताइए फटाक दे, ध्यान दो इधर। चलिए तो इसका सही जवाब ध्यान देंगे आप सभी, सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष क्या? सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी, योजना आयोग के सदस्य भी या मंत्रिमंडल यानी उपयुक्त सभी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है
1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सर ए दलाल, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन देखेंगे, फिर 10 सेकंड का टाइम है। बताइए फटाफट बताइए, जितने भी बच्चे क्लास में आए हुए थे, जितने भी बच्चे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बताइए क्या होगा इसका जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी एकदम नोट्स कॉपी में बनाइए, नहीं बनता वीडियो रोक कर बनाइए, ठीक है। जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं सभी लोग रोक के बनाइए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम के में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे ना, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे सभी क्वेश्चन हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, सभी क्वेश्चन बना चुके हैं। बाकी क्लास में जितने बच्चे आते हैं सभी लोग को चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। आप जितने भी लोग अच्छे तरीके से रिवीजन किए हैं, देखिए सभी को क्वेश्चन लगभग सभी लोग आंसर बता चुके हैं, है कि नहीं। सब लोग बता दे रहे हैं फटाफट, जैसे क्वेश्चन आया बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि आंसर फटाफट देते जा रहे हैं, है कि नहीं। और जितने भी बच्चे अब्सेंट किए हैं, जो बच्चे यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ तैयारी कराया जा रहा है। एकदम समझिए कि करोड़ के बनी करोड़पति, केबीसी टाइप, है कि नहीं। इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो गया। रिवीजन करने के क्या, याद करने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? जो हरित क्रांति हुआ, जब हरित क्रांति हुआ तो कौन से अनाज में सबसे ज्यादा लाभ हुआ? किस अनाज में सबसे ज्यादा लाभ हुआ? इस क्वेश्चन का जवाब रागनी बताएंगे, ठीक है बाबू। चलिए ऑप्शन देखिए, ठीक। कोई है जो इसका जवाब नहीं पता है? सभी को पता है, वाह। ऐसे ही बाबू हर क्वेश्चन के जवाब अभी लोग पता रखिए, जैसे ही बस क्वेश्चन आया जवाब दे दिए, आंसर दे दिया, है कि नहीं। वाह बेहतरीन। क्या जवाब है सभी का? चलिए गेहूं देखते हैं ऑप्शन, ठीक है। आंसर देखते हैं, आप सभी का जवाब गेहूं। चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पहले आंसर क्या होगा बताइए बच्चे, क्या होगा? गेहूं। चलिए सही जवाब सभी का गेहूं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप सभी गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में भी, ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में भी इनका फोटो चिपकाया रहता है, ठीक है। इनका जो नारा दिया है उनका फोटो चिपकाया रहता है। चलिए बताइए, ऑप्शन देखिए, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए आप सभी, सही जवाब इसका क्या होगा? इसमें टाइम क्या, बस 3 सेकेंड के लिए क्वेश्चन। कितना टाइम दिया जा सकता है इसमें? 3 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी है, आप लोग को हर बार इसको देखना पड़ा है, हर बार पढ़ना है। आप लोग स्कूल में बार बार इसको देखे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। आप सभी लोग जाते होंगे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने गए होंगे तो देखते होंगे कि ऑफिस में क्या लाल बहादुर शास्त्री का एक फोटो चिपकाया रहता है, जय जवान जय किसान, उस पिक्चर पे भी लिखा रहता है, इमेज पे लिखा रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 4 ऑप्शन। श्वेत क्रांति से बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं आप सभी को, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको ऑप्शन क्या है। ऑप्शन जो है, फूल से, दूध से, फसल से, शहद से, शहद से। शहद श्वेत होता है मैडम, श्वेत होता है शहद। क्लास ऑफ सेंट है तो क्या वो क्लास ऑफ सेंट है? तो किसी दोस्त से मांगा, कॉपी मांग के रिविजन किया, तैयारी किया, बाद में आंसर लगा। ध्यान दे, सभी को पता है, गधा के देख लो, तुम लोग क्लास साथी है ही, पढ़ा है, सभी को पता है। इतने सब बच्चे को इसको कुछ पढ़ते नहीं है, देखो ध्यान दो। सभी का नोट्स बाबू आपका चेक करेंगे कल क्लास में, आपका खासकर नोट्स चेक करेंगे, क्लास में नोट्स बना के लाना है घर से। टेस्ट में नंबर कम आया, मुर्गा बना देंगे, मुर्गा भात नहीं,
मुर्गा मुर्गा बना देंगे, क्या रहा है क्या, तो ध्यान दो। चलिए बाबू ध्यान देते हैं हम लोग। तो सही जवाब होगा इसका दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20। 40 क्वेश्चन में 50% हम लोग आ गए किस पे? 20 नंबर पे। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? जो श्वेत क्रांति का शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई है? श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? देखिए बहुत सारे बच्चियां जो है क्वेश्चन सुनते ही आंसर दे दिए। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही टैलेंट होने चाहिए सभी में। चलिए बिहार से, दिल्ली से, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा, पहले 10 सेकंड टाइम देते हैं, बाकी सभी बच्चे लोग जो क्लास से बाहर हैं, यूट्यूब पे हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइए आप सभी में। चलिए देखते हैं, सही जवाब होगा इसका गुजरात। सही जवाब होगा गुजरात, यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो गुजरात से हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? चलिए क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए आप सभी ने। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्जिन कुरियन को, जवाहरलाल नेहरू को, या गांधी जी को, या ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, तो टाइम लेते हैं 10 सेकेंड, और तब तक सभी ने, चलिए जिससे पूछेंगे वही बताएगा, सभी से नहीं पूछेंगे इस बार। चलिए निकास खड़ा हो जाइए बाबू, क्या होगा इसका सही जवाब? टाइम समाप्त है आपका, बताइए जल्दी क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। लड़का अब अकलोला है तुम, लाल बहादुर शास्त्री होगा, इससे अच्छा अपना नाना का नाम रख लेता। देखो इसका सही जवाब क्या होगा, ध्यान देना है क्लास में। तो इसका सही जवाब होगा वर्जिन कुरियन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते, ध्यान देके पढ़ो बाबू, सभी लोग नोट्स बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन जो है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इस टॉपिक को हम लोग 2-3 बार ना पढ़े थे। इस टॉपिक को क्या, इस टॉपिक में जितना भी आया था क्वेश्चन पॉइंट्स 2-3 बार पढ़े थे, तो सभी को याद होना चाहिए। किसी से भी पूछे क्वेश्चन फटाक याद आना चाहिए, ऑप्शन आने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। चलिए आप ऑप्शन देखते हैं पहले। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दूध से, या फसल से, पशुपालन से, या आखेट से। ऑपरेशन फ्लड किससे, आखेट किससे संबंधित है? तो 10 सेकंड का टाइम एकदम बता दीजिए आप सभी लोग, किससे संबंधित है बताइए। ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। दूध से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? अगर नियोजन जो बने तो लक्ष्य कितना होने, कितना लक्ष्य होगा तो नियोजन बना सकते हैं। अभी तक कितना नियोजन 12 आ चुका है कि नहीं? चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए, बताइए आप लोग। नियोजन विकास के लिए 5 लक्ष्य होना चाहिए, या बी में पूछा है 2 होना चाहिए, या सी में 10 होना चाहिए, या डी में 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। बहुत सारे बच्चे का जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जिसमें 3 दिया हुआ है। लक्ष्य के लिए 3 विकास के लिए होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो सही जवाब होगा इसका, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ऐसा ही एकदम एक सही बहुत तैयारी करके रखिए लोग, क्वेश्चन बोर्ड पे आए तब तक जवाब फटाक दे निकल के आ जाए बाहर। ये इंतजार नहीं करना है कि सर ऑप्शन देंगे तो बताएंगे। ठीक है, बैठ जाइए, बैठिए आप। प्यास लग गया है? एक गधा पढ़ने के समय तुमको सब कुछ लगता है, पेट दर्द नहीं ना कर रहा है? बैठो, ठीक है, पी लो, जाओ पानी पी लो। चलिए आप सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान नहीं दीजिए। चलिए, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? अगला है, सामाजिक न्याय के साथ
विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ऑप्शन ए है तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, या ऑप्शन सी पांचवी, या ऑप्शन डी प्रथम। तो इसका क्या सही जवाब होगा? 10 सेकेंड आप लोग देख रहे हैं, बताइए फटाफट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पांचवी। ठीक है, सही जवाब होगा पांचवी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन 25 है, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव हुआ, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। ऑप्शन ए कृषि का मशीनीकरण पे, ठीक है, मशीनीकरण पे। ऑप्शन बी कीटनाशकों का प्रयोग। ऑप्शन सी वाणिज्यिक फसलों का अधिक उत्पादन, या सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। किस पे हुआ? कौन सी गोली आ रहा है जी? है कौन सी हाथा में निकाल के हेंगन गोलिया का बेंचों में पूछ दे रहा है? सफाई करके आना चाहिए तुमको। पोइटा क्लास में पढ़ने के लिए और गोलिया का बेंच में पूछ रहा है, खुरपी लेकर खरोचेंगे हेंगन। लड़का अगल बगल है सब, लाजो शर्म ना लग रहा है, निकाल के गोलिया के बेंच में पूछ रहा है। बदमाश लड़का। घर से सब सफाई करके और खुरपी अब जाए मंगाए हम, एक खुरपी लिया हो किन के, खरोच के हम साफ कर। यही गोलिया का सतियन एक काम, गोलिया ये का फेंकबा, यही निकाल के पैंट में पोछ लो, शर्ट में पोछ लो, पैंट में पोछ लो। जा गाधा लड़का हिंग बेची आइल बारा नहीं है, ध्यान दो, हिंग बेच रहा है लड़का। ठीक है भाई, बहुत बदमाशी ये सब नहीं करो। बेंच सफाई करवाए हैं, ठीक है, देखा है ना तुम लोग कितना पैसा लगाया बेंच को पेंट करवाने में। ये गधा गोलिया के पोछ रहा है बेंच में, कि शर्ट खुरपी लेके खरोचेंगे उसको फिर। बदमाश। बैठो, सफाई करके और से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पहले इसका जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन दिया है 1951 में, ऑप्शन बी है 1956 में, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 2015 में। बताइए आप लोग, 2015 होगा। बैठो, ध्यान दो सब, ध्यान दो बाबू। तो इस सभी का सही जवाब होगा। देखो ये पढ़ रहा है, कितना मेहनत किया है घरे जाके। इसके पापा जी कहते हैं फ्रिज खुला छोड़ के फ्रिज में घुस के पढ़ता है। देखो, तो इसका बाबू सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1991। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे, पीसी मल्हारनोबिस ने, ऑप्शन बी एमएस स्वामीनाथन ने, ऑप्शन डी सीआर राव, ऑप्शन डी है एमएन बोस ने। बताइए आप लोग किसने किया? 10 सेकंड के टाइमिंग दिया गया है। आउट ऑफ सिलेबस है। दादा तुम क्लास में था, आप सभी को हर बार हम बताते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हमने ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन बनाए, इससे आउट ऑफ सिलेबस से 5 क्वेश्चन आ जाए जो आप सभी का कंपटीशन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो उस क्वेश्चन को हम शामिल कर देते हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो क्या हुआ? अगर 50 क्वेश्चन जहां याद कर रहे हैं, जहां रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन और करने में क्या है? मान लीजिए पूरे चैप्टर को 10 टॉपिक तैयारी कर रहे हैं, 10 टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक हम देख रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस के साथ, इस टॉपिक के साथ, इस चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक टॉपिक पढ़ा देने से क्या है? आप लोग को पढ़ लेने में क्या है? रिविजन करने में क्या है? ये भी तो ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जामों के लिए भी तो साथ साथ तैयारी करना है, सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन एग्जामों का भी तो ध्यान में रखना है कि नहीं? चलो बस 12th पास कर लिए, हो गया, शादी ब्याह किए, रह गया, लड़का खिलावे लगा लो, ध्यान दो इन्हें। चलो, सही जवाब होगा पीसी मल्हारनोबिस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? चलिए
भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1921 है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया है 1931, ऑप्शन सी है 1951 और ऑप्शन डी है 1999। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। तब तक 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, बताइए फटाक दे। तो इसका सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है 1931, बिल्कुल सही जवाब है। क्या आप सभी एकदम बेहतरीन तरीके से जब भी क्लास कंप्लीट होता है किसी चैप्टर का, तो आप लोग जब देखिए ऑब्जेक्टिव का जब टाइम है, ऑब्जेक्टिव का जब बारी है रिवीजन का, ऑब्जेक्टिव रिवीजन का, तो आप सभी ने घर से तैयारी करके आइए कि जैसे ही हम क्वेश्चन दिए आप लोग ऑप्शन का इंतजार नहीं करना है। बेहतरीन तैयारी क्या है? बेहतरीन तैयारी अच्छे से जो लोग तैयारी करके आते हैं ना, बस क्वेश्चन आया तब तक आंसर फटाक दे दे। ऐसे नहीं कि सर ऑप्शन देंगे बस तो आएंगे अंधेरा लाठी मार देंगे, लगे तो लगे नहीं तो गया, है नहीं। तो अच्छा से जिन बच्चों का तैयारी होता है, अच्छे से जिन बच्चों ने तैयारी करके आते हैं, हम देख रहे हैं, देखते भी है हमेशा, हर बार क्लास में देखते हैं जो बच्चे अच्छे से तैयारी करके आते हैं तो क्या होता है, बस हमने क्वेश्चन या क्लिक किया तब तक क्या जवाब आ गया फटाक में। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में समाजवादी अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो भारत में किस प्रकार को अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? चलिए 10 सेकंड में बता देना है। बिल्कुल सही जवाब, वाह, इस बार तो लड़कों सब कमाल किया है सब। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं बाबू, सभी लोग आंसर पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, बहुत सारे बच्चे का सही जवाब आ गया है, लगभग 19% बच्चे का सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में किस दशक में खदान संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? किस दशक में? तो ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 2000, या ऑप्शन सी है 1951 ईस्वी में। किस ईस्वी में क्या खदान संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुआ था? किस सन में? बताइए आप सभी ने, टाइम चालू है। कब हुआ था बाबू? तुम्हारा जन्म हुआ था क्या 2000 में ना? इसलिए नहीं मालूम है, बकलोला कहीं का। तो ध्यान दो, तो सही जवाब होगा इसका 1960 में। ठीक है, कब हुआ था? 1960 में। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन 31, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप सभी ने इस टॉपिक को 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। इस क्वेश्चन को 10th क्लास में आप सभी ने 8 में, 9 में, 10th में सभी लोग हरित क्रांति के बारे में पढ़ा है। चलिए ऑप्शन इसमें दे देते हैं, एम स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी है नॉर्मल बोरलान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए किससे माना जाता है हरित क्रांति का जनक? हरित क्रांति का जनक बताइए किससे माना जाता है? चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए लोग, चलिए एम स्वामीनाथन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खदान उत्पाद बढ़ाने के लिए 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? कई गो जिला में लागू भर रहा है? कई गो जिला में लागू भर रहा है क्या? 1961 गहन कृषि जिला कार्यक्रम कई गो जिला में लागू भर रहा है? बताओ तो। चलिए ऑप्शन, चलो 6, 7, 8, 10, कितना जिला में? 7 जिला में। कौन कौन है 7 जिला में? चलिए हाथ पकड़ कीजिए बाबू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं आया था, गधा नहीं आया था, तब किसका गलती है? तुम्हारे घरे जाके बता दे, तो ध्यान दो, गधा नहीं आया था तो। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7।
बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे, लगभग सभी बच्चे सही जवाब दिए। कुछ बच्चे जो हैं, तो कुछ बच्चों को क्या काम करेगा, रिकॉर्ड आए नहीं आए हैं, क्लास नहीं आए थे उस दिन। ध्यान दो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति से जितने भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं हरित क्रांति से, आप सभी लोग उससे और बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है, पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 1955 से 56, ऑप्शन बी है 1967 से 68, या 1900 ऑप्शन सी है 1955 से 51 से 1952, और ऑप्शन डी है 1991 से 1992। तो आप सभी जवाब दीजिए, बताइए जाकिया क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं और कौन कौन है ऑप्शन बी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग ये गदावा सबको कहां कुछ मालूम रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब जाकिया। आप सभी से उम्मीद है एकदम बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए लोग, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए लोग। टीचर जो है ना, टीचर एक लालच में पढ़ाता है। जानते हैं लालच क्या होता है? लालच जो होता है ना टीचर का, कि उनके जितने भी स्टूडेंट छात्र हैं ना, बढ़िया मार्क्स लाए, बढ़िया मार्क्स एग्जाम में लेकर आए, एकदम बढ़िया मार्क्स लेकर आए, जिससे उनको शाबाशी मिलता है, उनका, उनके घर के लोग का, या अगल बगल कोई भी सुनते कहाँ पढ़ा था तो इन सर के पास, आर्ट्स वाला के पास पढ़ता है, और कहाँ पढ़ते था आर्ट्स वाला के पास, फिर इन सर के पास पढ़ते हैं। यही तो लालच है हम लोग को, कि आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर आइए। टारगेट जो हम देते हैं ना 470 का, उसके करीब आप लोग जाते हैं, इतना सुकून मिलता है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है बाबू, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान दीजिए लोग। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग कब भंग किया गया? योजना आयोग कब भंग किया गया? अब कब बना था योजना आयोग का नाम, कब चेंज हुआ था, ये सभी को पता है। जब योजना आयोग जो है इसको कन्वर्ट, यानी इसके दूसरा नाम जो दिया गया था, है कि नहीं, 2015 में मोदी जी द्वारा, तो इसको भंग कब किया गया, इस आप सभी को बताना है। आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए दिया है 2015, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 1951, या ऑप्शन डी है 1952। आंसर बताइए आप सभी लोग। जब 2015 में नीति आयोग बन गया, तो योजना आयोग का भंग कब हुआ था? तो अब सही जवाब होगा इसका, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे एकदम सही सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सही जवाब होगा 2014। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर जो क्वेश्चन है, 35 नंबर, योजना आयोग के स्थान पर किस स्थान का नाम निर्माण किया गया? जो योजना आयोग था, इसका नाम बदल के इसके जगह पे किस नाम को रखा गया था? योजना आयोग जो नाम था, इसे बदल के, इसे हटाकर किस नामों को इनके नाम पे रखा गया था? तो आप सभी को उम्मीद है हमें सभी को पता होगा, क्योंकि कुछ देर पहले चर्चा किए हैं, या योजना आयोग के पहले कुछ नामों का लोग चर्चा किए हैं। आप सभी लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके। ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्टिव में तो काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड था जो दिए हैं आप सभी को। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय आयोजन परिषद, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है ज्ञान आयोग। क्या बकलोली? ज्ञान आयोग। यह जल्दी जल्दी रहती है, जब ज्ञान आयोग होगा, ध्यान दो फिर बढ़िया से। ठीक है, चलिए बताइए लोग। तो ठीक है बाबू, ठीक 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 है। चलिए आंसर देखते हैं। बहुत सारे बच्चे सही बताए हैं, 1-2 बकलोलिया होता है सब जो ना बता पता है, सबको पढ़ने में ध्यान ना लगता है। कुत्ता के पूंछ में घी लगाओ, गोईठा में घी कितना लगाओ, नरम नहीं होगा। आप लोग देखे हैं ना,
जाकर सब लोग घर पे देखिएगा। गोईठा समझ में आता है? गधा तो अमेरिका से आया है, तुमको गोईठा समझ में ना आता है? अमेरिका से आया है तो ठीक है। गोईठा में कितना घी लगे नरम ना हुए है, सब कुछ बच्चा होता है समय से। कितना समझा दीजिए, कितना बता दीजिए, तो वो अपने वाला करेगा। मेरा आपका घर परिवार का किसी का नहीं सुनने वाला, उसके जो मन में आएगा वही करेगा। चलिए देखते हैं, सही जवाब होगा इसका नीति आयोग। 2015 में मोदी जी ने क्या किए? योजना आयोग के नाम को बदलकर नीति आयोग रख दिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? योजना आयोग क्यों बनाया गया? इसका काम क्या है? एक नहीं, कौन सा कार्य है योजना आयोग का? तो ऑप्शन ए है पंचवर्षीय योजना बनाना, ऑप्शन बी है कर का निर्धारण करना, ऑप्शन सी है राज्यों के बीच राजस्व का विवरण करना, या ऑप्शन सी है पूंजी निवेश के लिए उद्योगपतियों के बीच बैठक करना। क्या काम है नीति आयोग का यानी योजना आयोग का? ठीक है, क्या काम है? तो देखिए आंसर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन कौन सा होगा? हाँ, खड़ा हो जाओ तो ठीक ठीक। चलो तैयारी किया है कि लाठी मार दिया है? अंजादी लग गया है लाठी। ठीक है, बैठ जाओ। चलिए तो सही जवाब होगा इसका ए, पंचवर्षीय योजना बनाना। योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना बनाना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? पदेन का अर्थ आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से बताए हुए थे। ठीक है, अच्छा सब लोग जानते हैं। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए है वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है? राज्यों के मुख्यमंत्री, या ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक के गवर्नर, या ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर बता देना है सभी को। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, किस देश की भांति भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? किस देश की जैसा भारतीय यानी किस देश की भांति यानी किस देश की जैसा भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? चीन की, या अमेरिका, या सोवियत संघ, या फ्रांस? बताइए आप सभी लोग, किस देश की भांति? सोवियत संघ? गधा लड़का, तुमको ये समझ में ना आ रहा है या देश का नाम पूछ रहा है? बैठो, खाली खड़ा होना जानता है, फटाफट खड़ा हो गए, कुछ वक्त दिए, क्या होगा? चलिए टाइम स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले सभी को बता देना है। खड़ा हो जाओ। सबसे पीछे लग रहा है कि बकरी चढ़ाने आया है। क्या पीछे होके खाली क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? ए, चीन। दुश्मनों से बोल रहा है। वही जा, खूब तैयारी किया है। देखो इसका सही जवाब क्या होगा? गधा लड़का, सही जवाब होगा फ्रांस। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए बच्चों, आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हैं हमें सभी को एक एक चुन चुन कर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना चुके हैं। सभी इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनना था। तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताइए लोग। ऑप्शन ए है भूमि संरक्षण के लिए, या ऑप्शन बी दिया है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन सी दिया है किसानों को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए, या ऑप्शन डी है सरकार की भूमि पहचान के लिए। इसीलिए कहा गया है ना, आर्ट्स पढ़ने वाले जितने आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, आर्ट्स से जितने बच्चे पढ़ते हैं ना आर्ट्स से लेकर, तो उन लोगों को देखो सब क्या होता है, उन लोग तर्क के साथ बात करते हैं। ऐसे नहीं बकवास करते हैं, बिना तर्क नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। तर्क के साथ बात करना है ना, तो आर्ट्स पढ़िए लोग। जानकारी होता है, सामाजिक
जानकारी होता है, राजनीति जानकारी होता है कि नहीं, संविधान की जानकारी होता है, देश की जानकारी होता है, देश के क्षेत्रफल की जानकारी होता है, आम लोगों का प्रयोग की जाने वाले बहुत सारे शब्द है, बहुत सारे अर्थ है, इस सभी का जानकारी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा, चलिए क्या ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सही जवाब होगा। तो आप सभी बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। सभी बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और सभी बच्चे लोग क्या करें, आप सभी लोग क्या करें, कॉपी पे नोट्स बनाइए लोग, नोट्स बना के रिविजन कीजिए लोग। जब भी इस चैप्टर का टेस्ट हो, जितने भी बच्चे जो हैं क्लास आते हैं मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास में, जितने भी बच्चे हैं लोग, सभी लोग जो अब्सेंट किए हैं या जो रेगुलर है, सभी लोग को नोट्स बना लाना है कॉपी में और बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है। जितना ही रिवीजन आप सभी का मजबूत होगा, उतना ही मार्क्स भी मजबूत तरीके से आएगा। ठीक है, ये नहीं देखना है कि इतना धूप है, इतना गर्मी है, लाइट नहीं है, इस सब बहाना कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और आइए, और अगले चैप्टर का वीडियो लिख कर फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। आप लोग तब तक एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है।